जय मसीह की मेरे प्रियो, कैसे हो? आशा करता हूँ प्रभु में सब आनंदित होंगे। मैं प्रभु में आपका भाई गुलाब आर्य। तो मेरे प्रियो, आज हिंदी भाषा में प्रभु का वचन लेके आए हैं। तो ज़रूरी है वचन को हम पूरे दिल से और पूरे मन से सुने। वचन है, परिवार में प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। आमीन। जय मसीह की। आखा जेशु, मैं तुम्हारा बीच में थोड़ा एक वचन बांटना चाहता हूँ परिवार प्रार्थना के बारे में। आज प्रियो, जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनके परिवार में परिवार प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसीह परिवार जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो शैतान उसको विश्वास में से दूर करने के लिए अलग अलग रीति से प्लानिंग कर सकता है, परीक्षा ले सकता है और परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगा। उसके लिए परिवार को अंत तक बनाए रखने के लिए प्रार्थना ही परिवार प्रार्थना जरूरी है। उसके लिए हम एक वचन निकालेंगे, मत्ती उसका 18 अध्याय 19 और 20 वचन क्या कहता है। मत्ती उसका 18 अध्याय 19 और 20 वचन। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि 2 या 3 जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित रहता है। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी हमारे बीच में उपस्थित रहती है परिवार की प्रार्थना में। इसलिए हर एक मसीह परिवार यीशु मसीह में जो नए हो जुने हो, परिवार प्रार्थना जरूरी है। तो उस परिवार प्रार्थना के लिए एक निश्चित समय ठहरा लीजिए। शायद सुबह का समय हो सकता है, 5 बजे उठ के, 5:30 बजे उठ के, या रात को सोने से पहले परिवार के साथ, बाल बच्चों भी होंगे, परिवार को बच्चों को भी बैठा के परिवार के साथ प्रार्थना करवाओ, ताकि बच्चे भी सीखना चाहिए। और ये परिवार प्रार्थना मेरे प्रियो परिवार को मजबूत जोड़ के रहती है, जोड़ के रखती है। परिवार टूटता नहीं है, परिवार में प्रेम रहता है, परिवार में ब्लेस रहता है, आशीषित रहती है। इसलिए कभी भी परिवार प्रार्थना को बंद ना करें। इसलिए खुदा का वचन कहता है, 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह 2 या 3 जन के नाम क्यों बताया? क्योंकि परिवार पति पत्नी और बच्चे करके, इसलिए परिवार को मजबूत रखने के लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सारे ऐसे परिवार को देखते हैं जो परमेश्वर के साथ परिवार प्रार्थना में जुड़ के रहे, उनका परिवार आशीर्वादित हुआ। जकरिया और एलिशबा का परिवार भी देखते हैं। हम बूढ़े हो चुके थे लेकिन वे परमेश्वर के सामने धर्मी थे, उसकी आज्ञा और विधियों पर चलने वाले थे। बुढ़ापे में बोलो उनका संतान मिला, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के रूप में मिला, तो भी वो परिवार टूटा नहीं, अलग अलग नहीं हुए। चाहे देर से ही आशीष मिला लेकिन अच्छे ही परिवार प्रार्थना में शायद वो परिवार प्रार्थना के जीवन जीते थे। जकरिया और एलिशबा के बारे में, अब्राहम और सारा के बारे में भी हम देखते हैं मेरे प्रियो। उन्हें भी बुढ़ापे में भी संतान हुआ। 100 साल की उम्र में अब्राहम को संतान हुआ इसहाक के रूप में। वो भी परिवार की प्रार्थना उनके जीवन में थी। इसलिए वो परिवार एकजुट, एक दूसरे पे श्रद्धा रखकर, भरोसा रखकर चलते थे और प्रभु ने अंत में आशीर्वादित किया अब्राहम को भी। ऐसे ही परिवार प्रार्थना आज हर एक मसीह परिवार के लिए जरूरी है। चाहे हम हो, तुम हो, कोई भी, तो हम कभी भी परिवार प्रार्थना को कम नहीं करना है मेरे प्रियो। क्योंकि परिवार प्रार्थना एक घर के समान है। जिस प्रकार एक मकान हम घर बनाते हैं तो उस घर पे यदि पत्रे नहीं है, स्लाब नहीं डाले, कवलरू नहीं है, तो गर्मी के समय में धूप रहेगा, हम कैसे धूप को सहन कर सकते हैं? उसके लिए हमें स्लाब, पात्र, कवलरू की आवश्यकता रहती है, छत की आवश्यकता होती है। और पानी के समय में, बरसात के समय में पानी गिरा तो कैसे हम उस मकान में रह सकते हैं? उसके लिए आवश्यकता है स्लाब, पत्रों, कवलरू को। वैसे ही ठंडी के समय में भी तो एक मकान जैसा है परिवार। मकान बन गया, ऊपर का स्लाब नहीं डालेंगे, पत्रा नहीं डालेंगे, कवलरू नहीं रखेंगे तो हम घर नहीं बोल सकते उस घर का। हमारे घर को सुरक्षित रखने के लिए, हम रहने के लिए एक स्लाब का, कवलरू को ऊपर आवश्यकता होती है मेरे प्रियो। वैसे ये परिवार प्रार्थना हमारे परिवार को जोड़ के रखती है। हमारा कवलरू जैसा है परिवार प्रार्थना, और वो
अपात्र जैसा है, असलाब जैसा है। इसलिए कभी भी परिवार प्रार्थना को कम मत समझिए। परिवार प्रार्थना को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जितना हो सके 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, 10 मिनट से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे तुम्हारी परिवार प्रार्थना बढ़ जाएगी और देखना मेरे प्रिय, तुम्हारा परिवार ब्लेस होगा, आशीषित होगा। प्रभु कभी ना छोड़ेगा। उस परिवार में सुख, शांति, एक दूसरे के प्रति विश्वास, भरोसा, प्रेम, आनंद, खुशी में वो परिवार चलता रहेगा। कभी भी एक दूसरे को वो छोड़ नहीं सकते हैं। कभी भी एक दूसरे से भेदभाव या मतभेद, लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। उस परिवार होगा तो भी वो परिवार जुट रहेगा, कभी टूटेगा नहीं मेरे प्रिय, क्योंकि उसमें परिवार प्रार्थना है। इसलिए हमारा मकान को हम बनाते हैं, वैसे ही हमारे परिवार प्रार्थना को हम बना के रखना है। ये सुरक्षा है परिवार प्रार्थना। दुष्ट शैतान से हम सुरक्षित रहते हैं। सलाब जब रहता है, पत्र रहते हैं, कौल रहते, तो हम धूप से, गर्मी से, सबसे बच जाते हैं और वो घर जैसा लगता है रहने के लिए। वैसा है मेरे प्रियो, परिवार प्रार्थना ज़रूरी है। घर को बना के रखिए, परिवार प्रार्थना को बना के रखिए। प्रभु हमें सबको आशीषित करेगा। इसलिए प्रभु इस वचन द्वारा, छोटा सा वचन द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कभी भी परिवार प्रार्थना को हल्के में मत लीजिए। अभी अंत का समय चालू है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी निकट है। जो परिवार की प्रार्थना में जीवन बिताएगा, जो परिवार एकजुट रहेंगे, जो परिवार सुबह शाम के समय प्रभु की हजूरी में बैठेंगे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे, वही परिवार अंत तक विश्वास में प्रभु में स्थिर रह सकता है। नहीं तो शैतान अलग अलग प्रकार का परिवार को तोड़ रहा है, अलग अलग कुटुंब को उद्ध्वस्त कर रहा है मेरे प्रियो। उसके लिए जरूरी है, यही खुदा का वचन कहता है, मत्ती 8:19 और 20, प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित रहता है। 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा थे, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन का, आज का मनन वचन यही मैं बताना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर एक परिवार के लिए। प्रभु तुम सब परिवार लोगों को, हमारे परिवार लोगों को, सब परिवार को प्रभु क्या करे, आशीषित करे, ब्लेस करे। आमीन। जय मसीह की सबको। इस वचन के द्वारा अब सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और उस वचन के अनुसार चलते रहिए। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।